So, good morning, everyone. Today, I am talking about depression because the last month I have seen 14 to 15 cases of depression in young generation also. And so, what is the depression? So, depression is persistent sadness, low mood, negative thoughts, change sleep, and fatigue, low energy. So this is the symptom of the depression. And what is the cause of depression? you know तो क्यों इतना फ्रिक्वेंटली डिप्रेशन देखने को मिल रहा है? तो मोस्ट ऑफ द केस में ये देखने को मिला है, आई हैव सीन दैट, कि जिन भी लोगों को क्रॉनिक स्किन इरप्शन रही हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक स्किन इरप्शंस की मेडिकेशंस ली हैं, वो बहुत जल्दी ही, बहुत फ्रिक्वेंटली ही डिप्रेशन में लैंड कर जाते हैं। बिकॉज जैसे ही एक्सटर्नल स्किन से टॉक्सिन्स को सप्रेस किया जाता है तो सीधे मेंटल लेवल पे जाते हैं और एक डिप्रेशन कॉज करने का कारण बनते हैं। दूसरा, अगर लंबे समय तक कोई शौक है, कोई सैडनेस चल रही है, कोई इसकी वजह से भी डिप्रेशन में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिला है। या कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। अगर फैमिली में डिप्रेशन है तो फैमिली में अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं डिप्रेशन आने के। मेंटल कॉज क्या होगा? इट मे बी क्रॉनिक अनरिजॉल्व इमोशनल स्ट्रेस और ए प्रोफाउंड लॉस और सेपरेशन कन्फ्लिक्ट। सो इस वजह से होगा क्या कि लगातार जब थॉट चलेगा, सोच चलेगी दिमाग में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो सेरोटोनिन का लेवल है माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, तो सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है। तो जब हम लंबे समय तक उस विचार में, थॉट में सोचते रहते हैं तो सेरोटोनिन लेवल डाउन जाता है और कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो लेवल राइज करता चला जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स और बढ़ते चले जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप साइकेट्रिक के पास जाते हैं तो वो एलोपैथिक एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन स्टार्ट होती हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ केस, सो द पेशेंट इज लैंड परमानेंटली इन डिप्रेशन। सो बोलते हैं कि जैसे ही अगर एक टाइम भी मेडिसिन छोड़ी तो वो वापस इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है कि बहुत तबीयत बिगड़ जाती है उनकी, उनको मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं, तो वो उन मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर किसी को एंजाइटी हो रही है या कोई स्ट्रेस चल रहा है तो पहले ही किसी अच्छे होम्योपैथिक कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आप डिप्रेशन में, परमानेंट डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आते हैं, एंटी डिप्रेसिव लेने के बाद आते हैं, तो जो डिसीज़ है, जो मेंटल डिसीज़ है, वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है, और जितनी ज़्यादा क्रॉनिक होगी उसको ट्रीट करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर स्टार्टिंग फेज में है आपका, तो आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपकी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन हो। सो थैंक यू।